योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा, योग ही आधार। नमस्कार विवेकानंद केंद्र की योग फैमिली, आज के दिन आपका हार्दिक स्वागत है। अष्टम दिवस हम पूर्ण मनोयोग से योग अभ्यास सीख रहे हैं। भगवान कृष्ण की वाणी से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मनः। अर्थात जो व्यक्ति अश्रद्धा से युक्त होकर के कर्म करता है, यानी उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, संशय है, हाँ मैं कर तो रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी ने कहा था मान लिया, पता नहीं क्या होगा, तो भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि नायम लोकोस्ति न परो। अगर ऐसे संशय में व्यक्ति जीने वाला होता है, न तो उसे इस लोक में और न ही परलोक में, नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मन, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप के ऊपर यदि आपने विश्वास नहीं किया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। तो इसलिए आज के दिन हमें संकल्प लेना है पूर्ण विश्वास के साथ, और आगे तो अभी योग दिवस भी आने वाला है ना, तो पूर्ण विश्वास के साथ हम इस योग साधना को करेंगे। हम सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ सीख गए हैं, आगे और भी बहुत जानना शेष है। हमारे इतने बौद्धिक सत्र हुए हैं जिसमें यम नियम को हमने देखा है करीब से, अपने जीवन की यात्रा को किस रूप में ध्येयगामी बनाने के लिए लक्ष्य प्रेरित उस धर्म चक्र की व्याख्या भी हमने सुनी है। अब लक्ष्य जीवन का निर्धारित हो चुका है, आगे मार्ग प्रशस्त है, उसके ऊपर बढ़ना है। आइए आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, चिन्ह मुद्रा धारण करते हुए अंगूठा और तर्जनी उंगली को स्पर्श करा लें। श्वास और प्रश्वास का समन्वय अनुभव करते हुए तस्य वाचक प्रणवः, महर्षि पतंजलि कहते हैं उस ईश्वर का नाम ओम है। आइए उसी ईश्वर को याद करते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरिए, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चलिए भगवान को याद करने के पश्चात शुरू करते हैं आज के सत्र की शिथिलीकरण व्यायामों के साथ। खड़े हो जाएं। चलिए धीरे से स्थिर दौड़ की स्थिति बना लें। अपने अंगूठों को अंदर रखते हुए मुट्ठियां बना लें। धीरे धीरे अपने स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करें। यस, अपनी एड़ियों को ऊपर उठाइए, जंघाओं तक, अपने एड़ियों को नितंबों तक लाने का प्रयास करते हुए गति को बढ़ाएं और तेज अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कीजिए। धीरे धीरे गति को कम कीजिए, रुकना नहीं है। दूसरा स्तर, अपनी जंघाओं को ऊपर उठाइए, छाती तक लगाने का प्रयास। श्वास की लयबद्धता को बना के रखिए। जो पैर ऊपर जा रहा है श्वास भरिए, नीचे आ रहा है छोड़िए। धीरे धीरे गति को कम कीजिए। अपने पैरों को दाएं बाएं फेंकिए, घुटनों को मोड़ते हुए दाएं और बाएं। धीरे धीरे गति कम करते हुए रुक जाए, विश्राम करेंगे। मुक्त होती का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए। विश्राम। आंखें बंद करते हुए आए हुए परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए, महसूस कीजिए। स्थिर दौड़ के पश्चात हमारे शरीर में
शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन आए हैं। अगला अभ्यास करने के लिए धीरे से आंखें खोल लें, दोनों पैरों को मिला लें, घुटनों का शिथिलीकरण 10 बार, दोनों हाथ सामने, बिना एड़ियों को उठाए बैठना है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, लगातार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना है, श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। अष्ट, नव, दश। रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए, अनुभव कीजिए अपने घुटने और जंघाओं में आए हुए परिवर्तनों को। कमर के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को खोल लीजिए, आगे पीछे झुकेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। शुरू करेंगे। एकम, द्वे, पूरा आगे झुकने का प्रयास करेंगे। त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। रिलैक्स। इसी प्रकार स्थिति बना के रखते हुए दोनों पैरों को पुनः 3 फीट के आसपास खोलते हुए दाएं बाएं भी झुक जाएंगे। त्रिकोणासन क्रिया। एकम, द्वे, त्रीणि, थोड़ी गति को बढ़ाएंगे। चत्वारि, श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास छोड़ते हुए बाएं, बीच में श्वास को भरेंगे। नव, दश, विश्राम। आंखें बंद करते हुए कमर में आए हुए परिवर्तन को महसूस करें, दोनों ओर से आए हुए परिवर्तन। अगला अभ्यास करेंगे अपने मेरुदंड का घूर्णन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर रखते हुए। एकम, द्वे, धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे, दोनों ओर श्वास छोड़ेंगे, बीच में आकर श्वास भरेंगे। सब पूरा ध्यान हम मेरुदंड के प्रत्येक मनके पर रखेंगे। आनंद लेंगे आ रहे परिवर्तनों का। धीरे धीरे गति कम करते हुए रुक जाएं। विश्राम। आंखें बंद करते हुए मेरुदंड के प्रत्येक मनके को ऊर्जावान अनुभव कीजिए। आइए करेंगे अगला अभ्यास, कंधों का घूर्णन। दोनों हाथ मुट्ठियां बनाते हुए सामने की ओर ले आए 10 बार। एकम, द्वे, त्रीणि। श्वास के साथ हाथ को ऊपर उठाइए, प्रश्वास के साथ आगे से नीचे लाइए। सप्त, अष्ट, नव, दश। विपरीत। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। रिलैक्स। विश्राम। आए हुए परिवर्तनों को महसूस करते हुए धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लीजिए, तलवे और एड़ियों को साथ में जोड़ते हुए अपने हाथों को हाथों से पंजों को पकड़ लीजिए, कमर गर्दन सीधी। शुरू करेंगे। अपनी जंघाओं को ऊपर उठाएं, नीचे गिराएं, गति को बढ़ाएं, चेहरा शांत, मन सहज रखते हुए पूरी तीव्रता। जंघाओं के जोड़ हमारे पेरिनियम और कॉक्सिक रीजन को संचालित करता हुआ, बलिष्ठ बनाता हुआ, कमर के निचले दर्द को दूर करता हुआ धीरे धीरे गति कम करेंगे। जिन्हें कमर में दर्द है वे थोड़ा सावधानी से करें। जितना अपनी क्षमताओं के साथ अधिकतम प्रयोग नहीं करना है, क्षमताओं में रहते हुए श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे कमर से नीचे झुकने का प्रयास। अंतिम प्रयास में हमारी ठोड़ी पंजे पर स्पर्श कर जाती है और यहाँ श्वास चलता रहता है, रोकते नहीं है। लंबर स्ट्रेचिंग का यह अभ्यास कमर दर्द के सारे विकारों को दूर कर देता है। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। विश्राम।
अगले अभ्यास के लिए धीरे से हम अपने स्थान पर लेट जाएंगे। करेंगे हम रॉकिंग रोलिंग का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को आगे लाते हुए पकड़ लीजिए, घुटनों को, ठोड़ी को घुटनों के बीच में लगाते हुए आगे पीछे झूलिए। पूरे पंजों पर आते हुए अपने पूरे शरीर के सुंदर रॉकिंग एंड रोलिंग मेरुदंड के प्रत्येक भाग को संचालित कर रहे हैं। स्पाइनल नर्व्स में जो करंट है हमारा, जो हमारे शरीर का पावर हाउस है, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, क्षमतावान, शक्तिवान हो रहा है इस अभ्यास से। चलिए दाएं बाएं भी रोल करेंगे। एक बार दाएं, एक बार बाएं, कोहनियों का सहारा लेते हुए दाएं और बाएं। विश्राम। धीरे से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। महसूस कीजिए शिथिलीकरण के पश्चात जो शरीर में परिवर्तन आए हैं। रात्रिकालीन तंद्रा, प्रमाद, आलस्य, जोड़ों की जकड़न, मांसपेशियों की जकड़न, इन सब को हमने दूर कर लिया है। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल है। एक बार गहरी श्वास लेते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। धीरे से दोनों पैरों को साथ जोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़िए। अपनी दाईं या बाईं कोई भी करवट लेते हुए धीरे से अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। शिथिलीकरण व्यायामों से हमने अपने अन्नमय कोश को जागृत किया है। आइए प्राणमय कोश की साधना और उसके बाद मनोमय कोश के लिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार और फिर आसनों के अभ्यास के लिए पहले पूर्व में किए हुए आसन करेंगे और बाद में कुछ नए आसन सीखते हुए। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। खड़े हो जाएं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। एकम, श्वास भरते हुए पीछे जाइए। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, अपने मस्तक को घुटनों से लगाने का प्रयास। त्रिणी, तीसरी स्थिति में दायां पैर पीछे। चत्वारी, बायां पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए। पंच, षट, हमारा मस्तक भूमि पर लगा हुआ, पेट ऊपर उठा हुआ। सप्त, श्वास भरते हुए ऊपर। अष्ट, एड़ियों को, तलवों को जमीन पर लगाने का प्रयास। नव, 10वीं स्थिति में अपना दायां पैर ही आगे आएगा। दश, एकादश, द्वादश। ओम ह्रीं रवये नमः। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास, प्रश्वास एवं कुंभक, श्वास प्रश्वास, श्वास व प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास। ओम रूम सूर्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम ह्रीं भानवे नमः। एकम, श्वास भरते हुए पीछे जाइए। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, अपने मस्तक को घुटनों से लगाने का प्रयास। त्रिणी, तीसरी स्थिति में दायां पैर पीछे। चत्वारी, बायां पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए। पंच,
षट, हमारा मस्तक भूमि पर लगा हुआ, पेट ऊपर उठा हुआ। सप्त, श्वास भरते हुए ऊपर। अष्ट, एड़ियों को, तलवों को जमीन पर लगाने का प्रयास। नव, 10वीं स्थिति में अपना दायां पैर ही आगे आएगा। दश, एकादश, द्वादश। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों में अंतर कर लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक बार चिन्ह मुद्रा बना लेंगे और गहरी श्वास लेते हुए ओंकार का उच्चारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोण आसन से। अपनी दरी के अब बाएं छोर पे आ जाए, दाईं ओर से शुरुआत करेंगे। एकम, अपने दाहिने पैर को खोलते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, जमीन के समानांतर लाएं, डबल स्ट्रेच करें। द्वे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी दाहिनी ओर झुक जाएं। कमर को दाहिने हिस्से में दबाव को महसूस करें, बाएं हिस्से में खिंचाव को महसूस करें। हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने वाला, मेरुदंड के समस्त रोगों को दूर करने वाला अत्यंत लाभकारी अभ्यास। कुछ क्षण इस स्थिति का आनंद लेंगे। त्रीणी, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। चत्वारी, पुनः धीरे से वापस आते हुए आए हुए परिवर्तनों को अनुभव कीजिए। इसी अभ्यास को करने के लिए धीरे से अपने दरी के दाहिने छोर पे आ जाएं। एकम, नाइसली डबल स्ट्रेच कीजिए। द्वे, चेहरे पर सौम्यता और मधुरता। ऊपर वाली हाथ की हथेली अंदर की ओर, ऊपर वाला हाथ और नीचे वाला हाथ एक सीध में रखा हुआ है। ऊपर वाले हाथ की मध्यमा पर अपनी दृष्टि। आध्यात्मिक लाभों में नमनीयता, विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना सिखाता हुआ आसन। दोनों घुटने इसमें सीधे रहते हैं, ध्यान दीजिए, आनंद लीजिए आसन की मुख्य मुद्रा का। धीरे धीरे वापस आएंगे। त्रीणी, चत्वारी, रिलैक्स इन शिथिल ताड़ासन। आसन के पश्चात आए हुए परिवर्तनों को अनुभव कीजिए। आसन के प्रभाव को अनुभूत कीजिए। धीरे से आंखें खोल लीजिए। करेंगे परिवृत त्रिकोण आसन का अभ्यास। दाहिनी ओर से करने के लिए अपने दरी के बाएं छोर पर आ जाए। एकम, अपने धीरे से दाहिने पैर को खोलें, लगभग 1.25 मीटर के आसपास। द्वे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, नाइसली डबल स्ट्रेच कीजिए। त्रीणी, श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर घूम जाइए। चत्वारी, अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं पैर के पंजे के बराबर रखने का प्रयास कीजिए। महसूस कीजिए हमारे मेरुदंड के पिछले भाग में विशेष रूप से स्पंदन हो रहे हैं। रीढ़ तथा उसकी प्रत्येक कशेरुकाओं को स्वस्थ रखने वाला आमाशय आंतरिक अवयवों की मालिश हेतु ये अत्यंत उपयोगी आसन। पंच, षट, सप्त, अष्ट। अनुभव कीजिए आए हुए परिवर्तन। करेंगे इसी आसन को दूसरी ओर से अपनी दरी के दाहिने छोर पर आते हुए। एकम,
द्वे, नाइसली डबल स्ट्रेच कीजिए। त्रीणी, अपनी दाहिनी ओर घूम जाइए। चत्वारी, दोनों घुटने नाइसली स्ट्रेच रखेंगे, सीधे रखेंगे। पाचन तंत्र के विकारों को दूर करने के लिए बहुत सक्षम आसन है। नितंब कंधों, एड़ियों और घुटनों की कसावट को कम करता है तथा उनमें लचीलापन लाता है। कमर की पेशियों को आराम देता है। आध्यात्मिक लाभों में शरीर में हल्कापन, ताजगी और आराम का भाव उत्पन्न करता है। पंच, षट, सप्त, अष्ट, रिलैक्स। आए हुए परिवर्तनों को अनुभव कीजिए। रक्त प्रवाह के प्रति संवेदनशीलता को अनुभव करते हुए रिलैक्स। अपने स्थान पर धीरे से बैठ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अभ्यास पश्चिमोत्तानासन का। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, दंडासन की स्थिति लीजिए, दृष्टि सामने की ओर। एकम, धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाइए, नाइसली स्ट्रेच करते हुए। द्वे, हथेलियां सामने की ओर रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। अपने कमर से ऊपरी भाग को ऊपर की ओर खींचिए श्वास भरते हुए। त्रिणी, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। अपने हाथों से, उंगलियों से हुक बनाइए और अंगूठों को थामते हुए चत्वारी, पूर्ण रूप से आगे की ओर झुक जाएं। उदर व शरीर के सामने की पेशियों में आवश्यक संकुचन पैदा हो रहा है, वे सध रही हैं। कमर से होकर जाने वाली शिराओं में बलिष्ठता आ रही है। इस आसन को नियमित करने से ध्यान की अवस्था में अनाहत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सुप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ उत्तेजित होकर प्रभावी बनती हैं। आनंद लीजिए घुटने सीधे रखते हुए। पंच, षट, धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए। सप्त, धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे की ओर लाएं। अष्ट, संपूर्ण पैरों में हो रहे स्पंदनों को अनुभव कीजिए। प्राणिक स्पंदनों का प्रभाव अनुभव होता है आसन की पूर्णता के उपरांत। रिलैक्स। कुछ क्षण शिथिल दंडासन में विश्राम कीजिए और इसके पूरक अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आइए पुनः दंडासन की स्थिति ग्रहण करें। पूरक आसन उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए वज्रासन लगाएंगे। एकम, अपने बॉडी वेट को दाहिनी एड़ी पर शिफ्ट करते हुए। द्वे, वज्रासन का आनंद लेते हुए। त्रीणी, धीरे से ऊपर उठ जाएं, दोनों हाथ कमर पर। चत्वारी, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकिए, दोनों हाथों को अपने तलवों पर रखते हुए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। इस अभ्यास से रीढ़ का लचीलापन बढ़ रहा है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ रहा है। उदर की पेशियों और पसलियों और उनकी पेशियों को साधने वाला पीठ के दर्द, श्वसन विकार और गठिया के रोग तथा समस्त अपान विकारों से छुटकारा दिलाने हेतु अत्यंत उपयोगी आसन। आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला, मानसिक तमस को हटाने वाला आसन। पंच, धीरे से ऊपर आ जाए। षट, सप्त, वज्रासन खोलें। अष्ट, आसन के परिणाम को अनुभूत कीजिए। उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसनों में आज हम धनुरासन का अभ्यास सीखेंगे। सावधानी रखनी है, हर्निया और उच्च रक्तचाप के रोगी इसको नहीं करेंगे। आसन की स्थिति देख लें, दोनों हाथ सीधे हैं,
आसन की स्थिति बनाते हुए पूरे शरीर को आगे पीछे ऊपर नीचे खींचें। पहली स्थिति में दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को थामेंगे और दूसरी स्थिति में दोनों हाथों की कोहनियाँ सीधी रखते हुए पूरे शरीर के भार को अपने पेट पर ले लेंगे। नीचे से पैरों को उठाएंगे, ऊपर से धड़ को उठाएंगे। शरीर को छरारा बना करके उसे सक्रिय बनाता है यह आसन। नितंबों की पेशियों को बलिष्ठ बनाता है, पेट और उसके आसपास की जमी चर्बी को घटाता है, श्वसन संबंधी रोगों में अत्यंत लाभकारी। इसका अभ्यास पीठ के दर्द, मधुमेह, गैस आदि के रोग दूर करता है तथा पाचन तंत्र को नियमित करता है। तमस को हटाकर चित्त को जागरूकता देने वाला और समस्त तंत्रों को उद्वेलित करने वाला आसन। धीरे धीरे नीचे आ जाए और फिर धीरे से दोनों पैरों को खोलकर मकर आसन में विश्राम। आइए करेंगे इस आसन का अभ्यास। तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं धनुरासन का अभ्यास। आसन की स्थिति प्राप्त कर लें, दोनों हाथों को सीधा कर लें, दोनों पैर जोड़ लें साथ में, अपनी ठोड़ी को जमीन पर टिका दें। एकम, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने टखनों को थामिए, कस के पकड़िए। द्वे, पैरों को ऊपर खींचें, धड़ को ऊपर उठाएं, पूरे भार को अपने पेट पर लगा लें। महसूस कीजिए श्वास प्रश्वास बराबर चलती रहेगी। पेट और उसके आसपास की चर्बी कम हो रही है। नितंबों की पेशियों को बलिष्ठ बनाता हुआ आसन, शरीर को छरहरा बनाने वाला आसन। श्वसन संबंधी रोग दूर हो रहे हैं। पीठ दर्द, मधुमेह और गैस के रोगों में लाभकारी आसन। पाचन तंत्र को बलिष्ठ बनाता हुआ, तमस को हटाकर चित्त को शांत करने वाला। त्रीणी, धीरे से नीचे आ जाए। चत्वारी, रिलैक्स। आइए सीखेंगे नौकासन का अभ्यास। नौकासन के लिए स्थिति, पहली स्थिति में दोनों हाथ अपनी जंघाओं पर आएंगे ऊपर से लाते हुए, और दूसरी स्थिति में दोनों ओर से ऊपर उठ जाएंगे। यह आसन अत्यंत लाभकारी है हमारे पेट के लिए। पेट की मांसपेशियां बलिष्ठ होती हैं, पैरों के दर्द दूर होते हैं, जंघाएं बलिष्ठ होती हैं, पिंडलियां मजबूत होती हैं। संतुलन को बनाने वाला यह आसन प्रसन्नता और युक्त चेहरा रखते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए, एकाग्रता बढ़ाने वाला। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाते हुए शरीर को विश्राम दीजिए। आइए इसके साथ ही इसका पूरक अभ्यास सेतुबंध आसन भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं। धीरे से दोनों पैरों को साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ वापस पीछे ले जाएंगे। पहली स्थिति में दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को आगे लाते हुए अपने टखनों को पकड़ लेंगे और धीरे से दूसरी स्थिति बनाएंगे। दोनों हाथों को नीचे की ओर रखते हुए अपने दोनों कंधों पर शरीर के भार को अवस्थित कर लेंगे। हमारा कमर का भाग ऊपर उठ जाएगा, एक पुल की आकृति इसमें बन जाती है। मेरुदंड के लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। जिन्हें स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि की समस्या रहती है, उनके लिए है अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। लंबे समय तक खड़े होकर जो काम करते हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास, मेरुदंड को आराम दिलाने वाला अभ्यास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और फिर दोनों पैरों को खोलते हुए रिलैक्स स्थिति में आ जाएंगे। चलिए तैयार हो जाएं। इन दोनों आसनों का अभ्यास करने के लिए स्थिति ले लें। एकम, नौकासन के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी जंघाओं पर रखिए। द्वे, धीरे से दोनों ओर से उठ जाइए। आराम की स्थिति। जिन लोगों को धरण जाने की समस्या रहती है
बार बार नाभि उनकी डिग जाती है, उनके लिए यह अत्यंत लाभकारी आसन है। पेट की मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाता है, हमारे नाभिक क्षेत्र से निकलने वाली 72,000 नाड़ियों का संतुलन स्थापित करता है ये आसन। और अपने मस्तिष्क को शांत करते हुए त्रीणी धीरे धीरे नीचे आएंगे, चत्वारी रिलैक्स। आइए इसका पूरक आसन भी दोहरा लेंगे। दोनों पैरों को पुनः साथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, पूरक आसन सेतुबंधासन। एकम, दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपने टखनों को पकड़ लीजिए। द्वे, धीरे से अपने कमर भाग को ऊपर उठाइए और सारे भार को अपने कंधों पर ले लीजिए। सिर पर कोई भार नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक खड़े होकर रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास, और बहुत ज़्यादा बैठने से जो मेरुदंड का कर्वेचर बिगड़ जाता है उसके लिए भी अत्यंत लाभकारी अभ्यास। हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां, जंघाओं की मांसपेशियों को भी बलिष्ठ करता है यह आसन। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए त्रीणी, धीरे धीरे नीचे आइए, चत्वारी रिलैक्स। आइए हम लघु शवासन का अभ्यास करते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने पाँव से लेकर सिर तक के शरीर का ध्यान कीजिए। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को नाभिक क्षेत्र पर ले आइए। श्वास भरते हुए अपने पेट को फुलाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़िए। अनुभव कीजिए, श्वास भरते समय हम नई ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। 4 से 5 बार इस क्रिया को कीजिए। महसूस कीजिए श्वास के साथ नई सकारात्मक ऊर्जा, श्वास के साथ नकारात्मक विचारों का विसर्जन। आइए लंबी गहरी श्वास भरें, पेट फुलाएं और छोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि करेंगे। ओंकार के स्पंदनों को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर हिलाइए, पाँव के पंजों को हिलाएं। धीमे से दोनों पैरों को साथ जोड़िए। धीरे धीरे शवासन से बाहर आने की प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। दाईं करवट लेते हुए सिंगल लीनियर अवेयरनेस के साथ धरती माता के स्पर्श का आनंद लीजिए और कुछ देर इस अवस्था में रुकने के पश्चात दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीमे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांश्च विधेहि न इति। तो शुरू करते हैं हम विभागीय श्वसन का अभ्यास। चिन्ह मुद्रा धारण करेंगे, अंगूठा तर्जनी उंगली को स्पर्श करते हुए 3-3 अभ्यास प्रत्येक श्वसन करेंगे। उदरीय श्वसन करेंगे,
शुरू करें। अपने पेट को फुलाएं, गहरी श्वास भरें, पूरा पेट विस्तारित कीजिए, अपनी पूरी बैली को खोलिए, श्वास भरते हुए बाह्य कुंभक लीजिए 1 सेकंड के लिए एंड श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को भीतर लीजिए। आंतरिक कुंभक का अभ्यास, श्वास को रोकते हुए 1 क्षण के लिए श्वास रोकिए और फिर श्वास लेते हुए पुनः पेट को फुलाइए। 3 बार इस अभ्यास को हम करेंगे पूर्ण नियमितता, सजगता और मनःपूर्वक चेतना के साथ। श्वास छोड़ते हुए अनुभव कीजिए हमारे समस्त विकार दूर हो रहे हैं श्वास छोड़ते समय और नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है श्वास लेते समय। 3 बार अभ्यास हो जाने के पश्चात विश्राम करते हुए चिन्मय मुद्रा का धारण करेंगे। चिन्मय मुद्रा को धारण करते हुए करेंगे वक्षीय श्वसन। अपनी चेस्ट, फेफड़ों के मध्य भाग को फुलाएंगे। गहरे श्वसन के साथ पूरा फुलाव दीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने वक्ष स्थल को धीमे धीमे अंदर लाइए। संकुचन, फुलाव और संकुचन के साथ अनुभव कीजिए हमारे फेफड़ों के समस्त वायुकोश, ब्रोंकीज, ब्रोंकस, एलुलाइज सब प्राणवान, ऊर्जावान हो रहे हैं। प्रातःकाल की इस मधुर वेला में जो श्वसन भीतर जा रहा है उसका गहराई पूर्वक अध्ययन कीजिए, अनुसंधान कीजिए। 3 आवर्तन पूर्ण हो जाने पर करेंगे अगला श्वसन, स्कंदीय श्वसन, जत्रुक श्वसन आदि मुद्रा ग्रहण करते हुए अपने स्कंदों को पूरा ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए गहरा श्वास भरिए, पूरे स्कंदों को ऊपर ले जाइए, फेफड़ों के ऊपर भाग को विस्तारित कर दीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने कंधों को नीचे गिलाते हुए पीछे की ओर से 3 बार इस आवर्तन को दोहराएंगे। श्वास के साथ विस्तार देंगे अपने फेफड़ों के ऊपरी भाग का, अपनी हंसली के क्षेत्र को ऊपर ले जाते हुए और फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। 1 बार और इसका अभ्यास करेंगे। दीर्घ और गहरा श्वसन। हमारे फेफड़ों के समस्त अशुद्धियाँ, ये जो कोरोना महामारी है, इस महामारी से विशेष रूप से हमारी श्वास नली और फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास विभागीय श्वसन का अंतिम प्रयास हम करेंगे पूर्णता की ओर। पूर्ण यौगिक श्वसन। ब्रह्म मुद्रा लेते हुए अपने अंगूठे अंदर रखते हुए मुट्ठियाँ बनाते हुए अपने नाभि के केंद्र के दोनों ओर रखते हुए शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वसन। अपने पूरे पेट को विस्तारित कीजिए, अपनी चेस्ट को विस्तारित कीजिए, अपने कंधों को ऊपर लेकर के जाइए। पूर्ण यौगिक श्वसन। अपने पूरे फेफड़ों को फुला लीजिए, क्षण भर के लिए रुकिए और फिर धीरे धीरे पहले उदर को अंदर ले जाएं, फिर छाती को अंदर ले आइए और फिर धीरे से कंधों को नीचे लाते हुए श्वास पूर्ण कीजिए। 2 और आवर्तन करेंगे हम इसके। पूर्ण यौगिक श्वसन का अभ्यास। दीर्घ श्वसन, प्रदीर्घ प्रश्वसन। आनंद लीजिए। चेहरे पर मुस्कान है और पूर्णता की ओर हम जा रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस भाव के साथ इस अभ्यास को हम कर रहे हैं। प्राणायाम के लिए हम अपने मन को तैयार कर रहे हैं, शरीर को तैयार कर रहे हैं। विश्राम। आनंद लीजिए श्वसन की पूर्णता का। नमस्कार। आज आपके हमारे बीच जो चर्चा का विषय है वह है कपालभाति। जैसा कि हम सब जानते हैं, कपालभाति एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। शास्त्र सम्मत बात करें, घेरंट संहिता, हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता, हठ रत्नावली,
जो कि योग के प्रामाणिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के अंदर कपालभाति षट कर्मों में निहित है। षट कर्म अर्थात शरीर को शुद्धिकरण करने वाली प्रक्रियाओं को षट कर्म या क्रिया कहा जाता है। धौती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक, कपालभाति, इस प्रकार ये 6 प्रक्रियाएं मूलतः प्रचलन में हैं जो शास्त्र द्वारा प्रमाणिक हैं। हम आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं कपालभाति के लिए। कपालभाति शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत श्वसन पथ मूलतः नासा छिद्र से लेकर के और जो हमारा श्वसन पथ है पूरा, उसको शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। और साधना के लिए जाने से पूर्व आवश्यक है कि शरीर का शुद्धिकरण किया जाए। तो प्राणायाम से पूर्व यदि कपालभाति के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण किया जाए तो बहुत उचित रहेगा और प्राण का विस्तार भी होगा और उसका हम अनुभव भी कर पाएंगे। कपालभाति के लिए जो कुछ आवश्यक तत्व हैं, कुछ सावधानियां हैं, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग उच्च रक्तचापी हैं, बिंब विसर्पण की जिनको प्रॉब्लम है, यानी कि डिस्प्रोलैप्स की जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या हृदय संबंधी और कोई विकार है, आधा शीशी अर्थात माइग्रेन की जिन लोगों को प्रॉब्लम है, मिर्गी की जिन लोगों को परेशानी है, वो लोग दक्ष योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही कपालभाति का अभ्यास करें। महिलाएं मासिक चक्र और गर्भावस्था के दौरान इस प्रकार के अभ्यासों से बचने का प्रयास करें। तो ये कुछ मूलभूत इसकी सावधानियां हैं। करने से पहले हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किनको करना है, किनको नहीं करना है, क्योंकि अनुशासन का अपना विषय होता है। इसलिए अनुशासन में विषयबद्ध रह करके यदि कार्य किया जाए तो ज़्यादा हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। अब इसके करने की विधि क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो लोक प्रचलन में जो पद्धतियाँ चल रही हैं उसमें लोग प्राय गलतियाँ करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि उसे सही ढंग से समझा जाए, जाना जाए, तत्पश्चात उस अभ्यास को किया जाए। कपालभाति में 2 प्रकार की कपालभाति प्रचलन में चलती है। एक एकांतर कपालभाति और दूसरा चलता है दोनों नासा छिद्रों से किए जाने वाली कपालभाति। सबसे पहले एकांतर कपालभाति की यदि बात करें तो एकांतर कपालभाति में जो मूल तत्व है वो है कि आपका सक्रिय रूप से प्रश्वास होना चाहिए, यानी कि जो आपका एक्सहेलेशन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए और जो आपका इनहेलेशन है वो आपका निष्क्रिय रूप में होना चाहिए, यानी सहज रूप में होना चाहिए, जो स्वतः जितना जाए उतना। तो इसके लिए सबसे पहले नासिका मुद्रा का चयन किया जाए। इस प्रकार से आपकी मध्यमा और जो आपकी अनामिका उंगलियां, इन दोनों को फोल्ड करें और फोल्ड करने के पश्चात सबसे पहले दाएं नासा छिद्र को बंद करें। मेरुदंड, गर्दन, सिर सीधा, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें, चेहरा पूरी तरीके से तनाव मुक्त, मेरुदंड जितना सहज सरल सीधा रहेगा तो कपालभाति के दौरान किसी भी प्रकार की अकड़न जकड़न नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से नासिका मुद्रा बनाने पर दाएं नासा छिद्र को बंद करें, बाएं नासा छिद्र से सहज रूप में श्वास लें जितना ले सकते हैं। अब तेजी से छोड़ते हुए, यानी सक्रिय रूप से आपको उदरीय मांसपेशियों को काम में लेते हुए आपको प्रश्वास करना, एक विस्फोट जैसा होना चाहिए। फिर आपने सहज रूप में अपने बाएं नासा छिद्र को बंद किया, अनामिका और कनिष्ठिका की सहायता से दाएं नासा छिद्र को खोला,
दाहिना नासा छिद्र से सहज रूप में स्वतः जितना श्वसन जा रहा है उसके तत्पश्चात सक्रिय रूप से आपको प्रश्वास करना है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को दोहराते चले जाएं। पहले आपको एक नोस्ट्रिल से सामान्य श्वास लेना है, उससे आपको बाहर निकालना है, तत्पश्चात उस नोस्ट्रिल को बंद करना है और जो विपरीत जो नासा छिद्र है उससे आपको इसको वापस से दोहराना है। तो इस प्रकार से जो किया जाने वाला जो प्रक्रिया है उसको एकांतर कपालभाति कहा जाता है। इस एकांतर कपालभाति का प्रचलन नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नासा प्रत्युर्जाता से संबंधित कुछ परेशानियां रहती हैं, एक नोस्ट्रिल बंद रहता है, तो वो सिंगल नोस्ट्रिल से भी इस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं। अब जो प्रचलन में है बौथ नोस्ट्रिल कपालभाति, जिसको घेरंड संहिता में वातकर्म कपालभाति के नाम से भी जाना जाता है, तो उस वातकर्म कपालभाति की क्या प्रक्रिया है? वातकर्म कपालभाति की प्रक्रिया है कि आपका एक्टिव एक्सहेलेशन होना चाहिए, पैसिव इनहेलेशन होना चाहिए। कितने समय करना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रारंभिक अभ्यासी 30 से 60 झटके प्रति मिनट कर सकता है और जब आपका 15 दिन का 20 दिन का अर्थात 1 माह का जब आपका अभ्यास बन जाता है तो आप उस अभ्यास को 120 झटके तक आप उसको लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रक्रिया जो है, उसमें आप जैसे पेट की मांसपेशियों को अंदर लेकर के जाते हैं और तेज़ी से बाहर आपका प्रश्वास का विस्फोट होना चाहिए एक्सहेलेशन का। लेने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं करना है, जितना स्वतः रूप में जाए। एक बार आप देखिएगा किस प्रकार से करना है। मैं आपको दिखाने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने उदरीय भाग पर रख रहा हूँ। आप देखिएगा किस प्रकार से करना है। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आंखें बंद करने का लाभ आपको ये प्राप्त होता है कि आपकी पूरी एकाग्रता आपके एक्सहेलेशन पर और आपके उदरीय अंगों पर केंद्रित रहती है। इससे आप कपालभाति का पूरा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। कपालभाति करते हुए इसके जो कुछ सिद्धांत हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला, सक्रिय रूप से प्रश्वास होना चाहिए। उदरीय मांसपेशियां तेज़ी से अंदर जानी चाहिए और जैसे ही मांसपेशियां अंदर की ओर जाएं, बाहर विस्फोट होना चाहिए और गतिशीलता होनी चाहिए। कपालभाति में गतिशीलता का होना बहुत आवश्यक है। यदि आप गतिशीलता नहीं रखेंगे तो फिर वह आपका प्राणायाम की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो अभ्यास प्रारंभ करने में गति आपकी धीमी होनी चाहिए। सने सने उस गति को बढ़ाना चाहिए। मध्य में ले जा कर के अभ्यास को तेज़ करें, तत्पश्चात उसको वापस से धीरे धीरे धीमा करें, तत्पश्चात रुक जाएं, थम जाएं। थम जाने के पश्चात अपना पूरा ध्यान अपने भ्रूमध्य पर केंद्रित करें और उसके तत्पश्चात जो आप अवस्था प्राप्त करते हैं उस अवस्था को कहते हैं ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ। जब कुछ क्षण, कुछ पल के लिए जब श्वसन स्वतः रुक जाता है, थम जाता है, ना तो श्वास अंदर आता है ना बाहर जाता है, ये एक ऐसी ध्यान की गहरी अवस्था होती है। उस अवस्था को हमको प्रतिदिन के अभ्यास से बढ़ाना चाहिए। तो ये कपालभाति का एक सही
प्रक्रिया है। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से आप शुद्धिकरण के लाभ को प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं, इसके लाभ की बात करते हैं कि इससे क्या क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो ये है कि जो आपका नासा छिद्र से लेकर के और जो आपके फेफड़ों तक का जो श्वसन पथ है वो पूरा का पूरा आपका कैसा हो जाता है, स्वच्छ और साफ हो जाता है। निर्बाध रूप से वहाँ श्वसन का प्रवाह चलता रहता है। दूसरा, मस्तिष्कीय प्रदेश आपका स्वच्छ होता है। मस्तिष्कीय प्रदेश आपका स्वच्छ होता है, अर्थात आपके जो विचार की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आती है। उसमें शरीर से सुस्ती और शिथिलता दोनों दूर होते हैं। अगला जो इसका लाभ है, आपके जितने भी शरीर के जो समस्त संस्थान हैं, चाहे वो आपका पेशीय संस्थान हो, चाहे आपका वो रक्त परिसंचरण संस्थान हो, अंतःस्रावी संस्थान हो, तंत्रिका तंत्र संस्थान हो, सभी की सामर्थ्य बढ़ती है इसके नियमित अभ्यास से। दूसरा, अतिरिक्त यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो अतिरिक्त जो वसा की मात्रा है वो स्वतः दूर होती जाती है। उदरीय भाग की मर्दन और मालिश होने से उदर से संबंधित जितने भी जो विकार हैं वो आपके दूर होते हैं और कफ संबंधी जितनी भी जो परेशानियां हैं वो इस कपालभाति के अभ्यास से स्वतः दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक निरंतरता के साथ में अभ्यास करना चाहिए जिससे आप संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आज के सत्र में हमने विभिन्न आसनों के अभ्यास किए हैं और विगत सत्रों में हमने योग की संकल्पनाओं को नज़दीक से जाना, यम नियम को समझा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार के विषय को भी हमने समझा है। आज हम अंतरंग योग के विषय में जानने वाले हैं, जिसे महर्षि पतंजलि बहिरंग योग कहते हैं। वह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार होते हैं और अंतरंग योग में वह धारणा, ध्यान और समाधि, ये दो साधन पाद में बहिरंग योग है और विभूति पाद में अंतरंग योग आता है, जिसमें प्रथम अंग अंतरंग योग का धारणा। थोड़ा धारणा को समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, यानी किसी एक क्षेत्र विशेष के ऊपर हम किसी विषय विशेष के ऊपर अपने ध्यान को लगाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमने मान लीजिए कोई एक विषय चुन लिया, लेकिन उस विषय को चुनने के पश्चात भी हमारे विचार अनेक घूम रहे हैं और हम लगातार उस विषय के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हमारी धारणा कहलाती है। इसके पश्चात आता है ध्यान। ध्यान का अर्थ है जब धारणा की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात विभिन्न विचारों को समेकित करते हुए और हम एक लक्ष्य के ऊपर जब अपने ध्यान को एकाग्र करने की स्थिति में हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। यानी इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जब महाभारत काल में अर्जुन से द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि भाई आपको क्या दिखाई देता है, तो बाकी के जिन लोगों से पूछा था उन्होंने कहा कि हमको तो पेड़ दिखाई देता है, हमको चिड़िया दिखाई देती है, कोई कहता है कि मुझे बादल दिखाई देते हैं। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की आँख की पुतली दिखाई देती है। यानी बाकी सब लोग धारणा कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का उस समय तक ध्यान लग चुका है। तो यही इसको सूर्य के उदाहरण से भी समझते हैं। सूर्य की किरणें जितनी बिखरी हुई होती हैं, जब हमारा लेंस से हम उसको फोकस करते हैं ना, तब लेंस से फोकस करते हैं तो बिखरी हुई किरणें ऊपर के लेंस पर आकर के और वो एकाग्र हो जाती है और नीचे जो उसका एक पॉइंट बनता है वह इतना केंद्रित होता है, उसमें इतना संदृढ़ होता है कि वह नीचे रखी हुई वस्तु को जला भी देता है। इसी प्रकार से हमारी जो योग की शक्तियां हैं, हमारे भीतर असीम शक्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं व्यक्ति में संभावनाएं असीम हैं, हमारे मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है, बस इनको एकाग्र करने की आवश्यकता है। जब विद्यार्थी जीवन में हम देखते हैं तो विद्यार्थी जीवन में जब विद्यार्थी पढ़ता है
तो पढ़ने के एकाग्रता, उसकी जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि के विभेद को स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उस भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है, केवल उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता इस विषय के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस विषय के प्रति कितना जल्दी और कितना गहराई से एकाग्र हो सकता है। ये एकाग्रता ही बुद्धि है, एकाग्रता ही हमारी बुद्धि की कुशाग्रता है। तो इस एकाग्रता को बनाने के लिए हमें धारणा का प्रोसेस और ध्यान की प्रक्रिया ये हमें आनी चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया में त्रिपुटी बनती है और ये ध्यान तैल धारावत होता है। जैसे कभी गिलास से हम पानी को लेकर के गिराते हैं तो उसकी धार को आप देखिएगा, वो धार टूट टूट करके गिरती है टुकड़े टुकड़े में, लेकिन वही धार यदि हम तेल को गिराएंगे तो आप देखें वो एकदम बंधी हुई गिरती है। इसका मतलब यह है ध्यान तैल धारावत। और इस ध्यान में 3 चीज़ें मुख्य होती है। त्रिपुटी का अर्थ है 3 चीज़ें, यानी अगर मान लीजिए मैं ओंकार का ध्यान कर रहा हूँ तो केवल 3 चीज़ों का अस्तित्व है, मेरा, सामने ओंकार का, और तीसरा ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान कर रहा हूँ। तो यह 3 चीज़ बचती है, बाकी सारी चीज़ें शेष समाप्त हो जाती है। तो समझ लीजिए कि ये ध्यान हमारा लगने लगा है। और फिर इसके बाद आता है विषय समाधि का, जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जो त्रिपुटी होती है, जिस त्रिपुटी की बात हम धारणा में करते हैं कि मैं लक्ष्य का ध्यान कर रहा हूँ, मैं और लक्ष्य, मैं हूँ ध्याता और लक्ष्य है ध्येय। अर्थात अगर ध्येय में ध्याता का समावेश हो जाता है और प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, यानी ध्यान की प्रक्रिया प्रोसेस खत्म हो गया और ध्यान करने वाले का अस्तित्व भी ध्येय में ही विलीन हो गया, तो यह प्रक्रिया हमारी समाधि की कहलाती है। इसको हम समाधि बोलते हैं। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ये बहुत सहज था, सहज ही वो उनकी समाधि लग जाती थी और भाव समाधि के अंदर वो सदैव उसमें आनंदित रहते थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में समाधि का जब आग्रह किया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से, तब उन्होंने कहा कि नहीं नरेंद्र, तुमको भाव समाधि की आवश्यकता नहीं है, तुमको उस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है कि तुम इस विश्व का कल्याण कर सको और इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा ये लक्ष्य पूरा होगा। तब स्वामी विवेकानंद जब अपना कठोपनिषद का श्लोक उच्चारित करते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, यही हमारे योग साधना का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद महर्षि पतंजलि की जो अष्टांग योग साधना है उसी को राजयोग का नाम उन्होंने दिया। यानी इस योग साधना से हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, प्राण को एकत्व करें और फिर इसको राष्ट्रीय कार्य के अंदर इसका समावेश करें। महर्षि अरविंद का ये राष्ट्र के प्रति जो भाव है, हमारा जो लक्ष्य है वो राष्ट्र की उन्नति का है और यही हमारे योग साधना की परिणति है। तो आज इस सत्र के समापन में, यानी अष्टांग योग आज हमारा पूर्ण होता है, तो इस पूरे विषय को अगर हम उपसंहार के रूप में देखें, इसका अगर समराइज इसको करें, तो हम ये पाएंगे कि यम नियम के अंदर, यम नियम ने हमने यम यानी बाह्य व्यवहार किस प्रकार से करना है, नियम आंतरिक व्यवहार कैसे करना है, आसनों में हम कैसे अपनी दृढ़ता, समरसता, मनोयोग, मन को हम जीत सकें, प्राणायाम के माध्यम से अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से संचालित कर सकें, प्रत्याहार के माध्यम से किस प्रकार से इंद्रिय निग्रह कर सकें, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा किस प्रकार हम लक्ष्य के प्रति केंद्रित एकाग्र हो सकें, उसको हम प्राप्त कर सकें, इन सब को हमने इस पूरे अष्टांग योग में संकल्पना में जाना है। योगाभ्यास में यह अंतर्निहित ही है, अपने विस्तृत स्वरूप को ध्यान में करते हुए, यानी अपना विस्तृत स्वरूप लेते हुए और उसको हम विस्तारित कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको, जितना हम अपने मन को विस्तारित कर सकते हैं, जितनी हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं, इतना हम अपने जीवन में उत्थान के पथ पर आगे बढ़ेंगे और यही संकल्पना को हम सिद्ध करेंगे। आगे कल हम केंद्र प्रार्थना का विषय भी लेने वाले हैं। आज के सत्र के लिए इतना ही। आइए नमस्कार मुद्रा ग्रहण करते हैं, आंखें बंद करेंगे, महर्षि पतंजलि को याद करते हुए प्रार्थना।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योग ही जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा।